नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक होगा SG3524 IC। इसके आधार पे हम एक इन्वर्टर सेक्शन किस तरह बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि बेसिकली जो इन्वर्टर सेक्शन के लिए LG3524 का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका इन्वर्टर है, यूपीएस है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है इसी का, वो हमारी है जो SG3524 IC, जो कि एक 16 पिन की ऑसिलेटर आईसी होती है। और इसके द्वारा जो एक इन्वर्टर सेक्शन किस तरह बनाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि इसके लिए मुझे कमेंट आया था, एक हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है अ, योगेश योगेश जी हैं, जिन्होंने हमें कमेंट किया था कि सर आप योगेश ठाकरे, जिन्होंने कमेंट किया था कि सर SG3524 IC पर इन्वर्टर बना सकते हैं या नहीं। बिल्कुल बना सकते हैं। SG3524 IC के ऊपर हम एक इन्वर्टर सेक्शन जरूर बना सकते हैं। बेसिकली ये तो यूपीएस और इन्वर्टर सेक्शन के अंदर SG3524 IC का प्रयोग किया जाता है। तो योगेश ठाकरे जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा SG3524 के आधार पे इन्वर्टर सेक्शन किस तरह बनाया जाता है या किस तरह उसका सर्किट होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। SG3524 के आधार पे इन्वर्टर सिस्टम या इन्वर्टर सर्किट किस तरह हम बनाएंगे। तो इसके लिए जो हमें जो SG3524 जो आईसी होती है उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वो आईसी किस तरह दिखती है और क्या उसका काम है, किस तरह ये काम करती है, उसके बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो हमारी SG3524 आईसी है, फिजिकल तौर पर जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है वो इसी तरह की होगी। इसकी एक तरफ 8 पिन होती है, यानी टोटली 16 पिन की है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एक तरफ है और 8 ही इस तरफ, यानी टोटल ये 16 पिन की आईसी होती है। तो सबसे पहले इस आईसी की हमें पिन डिटेल के बारे में पता होना चाहिए कि आईसी की पिन डिटेल क्या है। उसके बाद इस आईसी के इंटरनल हिस्से में किस तरह ये आईसी काम करती है, थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद आप इस आईसी का प्रयोग करके एक इन्वर्टर सेक्शन बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस आईसी की जो है पिन डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो ये जो SG3524 जो आईसी है आपके सामने दिखाई दे रही है, इसकी ये टोटल 16 पिन की आईसी है। तो इसकी पिन डिटेल किस तरह होगी, राइट हैंड साइड में जिस साइड ये डॉट लगा होता है वो पिन नंबर 1 होती है। तो अगर वैसे नहीं पता लगता तो इस आईसी का आप जो ये कट वाला निशान बना होता है, ये आप डाउन साइड की साइड रखेंगे नीचे की तरफ। और इसको आपको इसका नंबर आपको नजर आना चाहिए। ये डाउन साइड नीचे की तरफ रखेंगे, पिन के ऑपोजिट साइड। और जो राइट हैंड साइड जो नीचे वाली पहली पिन होगी वो फर्स्ट पिन होगी इसकी। तो ये आईसी की इस तरह आप पिन चेक कर सकते हैं। तो ये जो SG3524 है, इसकी ये जिस तरफ ये डॉट लगा होता है वो पिन नंबर 1 होती है। तो इस आईसी की जो पिन नंबर है ये इन्वर्टिंग इनपुट की पिन होती है। पिन नंबर 2 जो है ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट की पिन है, यानी इसके ऊपर एक यहाँ पे इन्वर्टर सेक्शन जहाँ सॉरी एम्पलीफायर सिस्टम लगा हुआ है। तो वो पिन नंबर 1 और 2 के ऊपर लगा हुआ है। जो पिन नंबर 1 है वो इन्वेंटिंग की, पिन नंबर 2 नॉन इन्वेंटिंग की पिन है। पिन नंबर जो 3 होती है वो ओसिलेटर आउटपुट की पिन है, यानी जो ओसिलेटर सिग्नल पास आउट होगा वो पिन नंबर 3 से होगा। लेकिन बेसिकली इस आईसी का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है ओसिलेटर के लिए। इसका यूज सिर्फ आप अगर सोलो स्किप सिस्टम अगर यूज कर रहे हो या फ्रिक्वेंसी मीटर का प्रयोग कर रहे हो, तब इस आईसी का प्रयोग करके आप इससे आउटपुट ले सकते हैं। और जो पिन नंबर 4 है इसकी, वो होती है CL सेंस की, यानी बेसिकली इसे बोल सकते हैं ये करंट सेंस की पिन है, जो कि पॉजिटिव की पिन होगी। पिन नंबर 5 जो है वो नेगेटिव करंट सेंस की पिन है। और पिन नंबर 6 है ये RT की पिन है, यानी रजिस्टर टाइमिंग की पिन होती है पिन नंबर 6। पिन नंबर 7 जो है ये CT की पिन है, ये कैपेसिटर टाइमिंग की पिन है, यानी जो ओसिलेटर सिस्टम की जो टाइमिंग सिस्टम होता है उसको सेट करने के लिए पिन नंबर 6 और 7 का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम RT और CT की पिन बोलते हैं। पिन नंबर जो 8 है वो ग्राउंड है, यानी इस आईसी को ऑन करने के लिए नेगेटिव सप्लाई चाहिए या ग्राउंड, वो पिन नंबर 8 से दिया जाएगा। पिन नंबर 9 जो है कॉम्प की पिन इसे बोलते हैं या कंपोजिशन की पिन बोलते हैं। इसके ऊपर कुछ निर्धारित वोल्ट दिए जाते हैं जिससे ये आईसी आसानी से काम करती है और आउटपुट देती रहती है।
पिन नंबर जो 10 है इसकी ये पिन होती है शट डाउन की पिन। शट डाउन मीन्स इस आईसी के ऊपर आप ऑप्टो कपलर से या किसी और सर्किट बना के इसके ऊपर आप शट डाउन सिग्नल दे सकते हैं, हाई और लो। हाई और लो मिलने के बाद ये आईसी ऑन और ऑफ होगी, जैसे लो मिलेगा ऑन और जैसे हाई मिलेगा ऑफ। तो यानी हाई और लो का सिग्नल पिन नंबर 10 पे दिया जाएगा, जिससे ये आईसी शट डाउन हो जाएगी। शट डाउन का मीन्स ये है कि इसकी जो आईसी को पावर वगैरह सब मिलती रहेगी, लेकिन जो इसकी आउटपुट पिन है वो आप ये 14 से लेके 11 पिन, ये इसकी आउटपुट और इनपुट पिन होती है। वो डिपेंड करता है सर्किट के आधार पे आपने किस तरह इसका प्रयोग किया है। बेसिकली ये कलेक्टर पिन जो होती है इसकी आउटपुट पिन होती है, ए और बी जिसे हम बोलते हैं, ये कलेक्टर पिन, ये आउटपुट पिन होती है। तो इस पिन का जो आउटपुट होगा वो बंद हो जाएगा जब ये आईसी शट डाउन हो जाएगी। बाकी ये इसको सप्लाई और सिग्नल मिलता रहेगा, लेकिन ये आउटपुट है वो बंद कर देगी पिन नंबर 13 और 12 का। और उसके बाद पिन नंबर जो 11 है ये एमीटर ए की पिन है, यानी इसके अंदर दो ट्रांजिस्टर लगे हैं। दो ट्रांजिस्टर लगे हैं तो उसके अंदर ए और बी दो भाग बनाए गए हैं, यानी दो हिस्से बनाए गए हैं। एक ए चैनल ट्रांजिस्टर बनाया गया है, एक बी चैनल बनाया गया है। तो जो ए चैनल ट्रांजिस्टर उसका एमीटर जो है पिन नंबर 11 के साथ जोड़ा गया है, और ए चैनल ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है वो पिन नंबर 12 के साथ जोड़ी गई है। और दूसरा जो ट्रांजिस्टर है उसके बी यानी जो ट्रांजिस्टर है उसका जो कलेक्टर पॉइंट होगा वो पिन नंबर 13 के साथ जुड़ा होगा। जो अमीटर पिन होगी वो पिन नंबर 14 के साथ जोड़ी जाएगी। और पिन नंबर जो 15 है वो वोल्ट इनपुट की है, यानी इसको आप 12 से लेकर 15 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं। और पिन नंबर 16 ये वी रेफरेंस की पिन होती है, जिसके ऊपर पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई इंटरनल तौर पे होती है। तो ये तो है उस SG3524 आईसी का पिन डिटेल। और ये टोटल कितनी पिन की होती है, कौन कौन सी होती है। अब थोड़ी सी बात करेंगे इसके इंटरनल हिस्से के अंदर, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि जो कलेक्टर पिन होती है उसको क्यों बोला जाता है, कारण क्या है। तो ये पूरा SG3524 जो आईसी है उसका इंटरनल हिस्सा है, यानी उसके अंदर जो सेक्शन बने हैं वो कौन कौन से है। तो बेसिकली जो मेन बात होती है देखने वाली वो है पिन नंबर 12, 11, 13 और 14, ये चार पिन होती है मेन बेसिकली। इसके अंदर क्या ट्रांजिस्टर लगाया गया इंटरनल तौर पे, ये ट्रांजिस्टर है, इसीलिए इस पिन को ईबी पिन यानी इनेबल की बी यानी सॉरी एमिटर की बी पिन, यानी इस साइड जो जो ये ट्रांजिस्टर लगा ये है हमारा बी ट्रांजिस्टर, ये है ए ट्रांजिस्टर। तो जो बी ट्रांजिस्टर है उसका जो एमिटर पिन है, ये एमिटर है ट्रांजिस्टर का, ये देख सकते हैं आप एमिटर है। तो इसका एमिटर नंबर पिन नंबर 14 के साथ है, इसलिए इसको ई बी की पिन बोला जाता है, या एमिटर बी की पिन है, यानी ये जो बी ट्रांजिस्टर हमारा उसका एमिटर पिन है। ये ट्रांजिस्टर का ये देख सकते हैं दूसरी पिन होगी कलेक्टर जो कि 13 नंबर है। इसी हिसाब से जो ए ट्रांजिस्टर उसका एमिटर पिन पिन नंबर 11 है, और कलेक्टर पिन पिन नंबर 12 है। तो इसलिए इसे एमिटर और कलेक्टर की पिन बोला जाता है, वो इन दो ट्रांजिस्टर के आधार पे। ठीक है जी। और जो पिन नंबर 16 है ये वी रेफरेंस की पिन है, मैंने बताया कि इसके ऊपर पॉजिटिव 5 वोल्ट होते हैं, वो इंटरनल होते हैं। ये यहाँ पे जो रेफरेंस वोल्ट होते हैं वो इंटरनल तौर पे आईसी के अंदर होते हैं, जो कि पॉजिटिव 5 वोल्ट होते हैं। और जो करंट सेंस की पिन होती है इसके अंदर ये कंपैरेटर लगा हुआ है एक, जो कि वोल्ट को सेंस करता है, प्लस और माइनस को, कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है उसको सेंस करवाने के लिए जो हमारी सेंस पिन होती है उसका प्रयोग करते हैं, जो कि पिन नंबर 4 और 5 होती है, प्लस और माइनस की। पिन नंबर 10 जो है ये शटडाउन की पिन होती है। पिन नंबर 10 शटडाउन की पिन होती है, ये शटडाउन सिस्टम डायरेक्ट एक ट्रांजिस्टर लगाया जाता है जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, वो एरर एम्पलीफायर सिस्टम और जो हमारा कैंप सिस्टम होता है उसके साथ मिलके हमारे जो इंटरनल तौर पे ड्राइवर सिस्टम बना होता है उसको ऑफ करते हैं। एक ड्राइवर ये है एक ये है, दोनों को ऑफ करने के लिए इस ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, जो कि पिन नंबर 10 के साथ जोड़ा जाता है, जिसे हम शट डाउन की पिन बोलते हैं। तो ये है इसका कुछ बेसिकली जो इंटरनल हिस्सा आईसी का, आप देख सकते हैं किस तरह लगाया गया है। तो ये जो है जो इनपुट इन्वेंटिंग और नॉन इन्वेंटिंग पिन है, ये हमारा एक एम्पलीफायर सिस्टम है जो कि एरर एम्पलीफायर सिस्टम का काम करता है, जिससे अगर कोई भी आउटपुट के अंदर या कोई भी लोड के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो पिन नंबर 1 और 2 पे सिग्नल दिया जाता है, जिससे ये एरर एम्पलीफायर सिस्टम काम करता है। अगर कोई भी गड़बड़ होती है, कोई सिस्टम ऑफ या ऑन ऑफ होता है या कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो इससे हाई और लो पल्स जनरेट होके हमारे जो कंपोजिशन और जो ड्राइवर सिस्टम है जो इन दोनों ट्रांजिस्टर को ऑन करते हैं उन पे सिग्नल दिया जाता है, जिससे वो ऑन या ऑफ होते हैं। तो ये बेसिकली इसके अंदर इंटरनल हिस्से हैं जो इसके अंदर आईसी के अंदर बने हुए हैं। तो अब बात करेंगे इसको सर्किट के साथ लगा के किस तरह जोड़ा गया उसके बारे में बात करेंगे। तो सर्किट के लिए क्या है इसके अंदर बेसिकली, ये जो हमारी SG3524 आईसी लगी है इसके साथ किस तरह सर्किट को जोड़ा गया उसके बारे में बात कर लेते हैं हम।
तो बिल्कुल सिंपल सा ये सर्किट आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर ये है हमारा 150 वाट का एक इन्वर्टर सेक्शन है, 150 वाट का। तो ये किस तरह काम कर रहा है, बिल्कुल सिंपल सा है कि पिन नंबर जो एक है ये हमारी, मैंने पहले ही बताया था, हमारा जो एम्पलीफायर सिस्टम होता है उसके साथ काम करता है, पिन नंबर एक और दो। तो इसके ऊपर एम्पलीफायर सिस्टम के ऊपर जो है सिग्नल दिया जाता है हाई और लो का, और जो इसके ऊपर पिन नंबर दो के ऊपर फिक्स वोल्ट किया जाता है वो पिन नंबर 16 से एक रजिस्टर लगा के इसके ऊपर वोल्ट फिक्स किया जाते हैं। पिन नंबर एक ये सेंसर की पिन बन जाती है जिसके ऊपर हाई और लो वोल्ट दिए जाते हैं, जिससे आईसी ये ऑन या ऑफ होते हैं, मीन्स ये शट डाउन और आउटपुट के लिए काम करते हैं। पिन नंबर 3 का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता क्योंकि ये ऑसिलेटर की पिन होती है। पिन नंबर 4, 5 जो होती है हमारी पिन है उसके ऊपर उसको डायरेक्ट ग्राउंड किया कर दिया जाता है। पिन नंबर 6 जो होती है उसके ऊपर ये एक वेरिएबल लगा के ग्राउंड कर दिया जाता है हाई और लो फ्रिक्वेंसी के लिए। और जो पिन नंबर 7 है उसके ऊपर एक कैपेसिटर लगा के ग्राउंड कर दिया जाता है, क्योंकि ये पिन नंबर 7 जो है ये सीटी की पिन होती है। पिन नंबर 6 वो आरटी की पिन होती है, यानी इसके ऊपर रजिस्टर टाइमिंग सिस्टम लगाया जाता है, यानी इसके ऊपर एक रजिस्टर लगाई जाती है जिसे हम ग्राउंड कर देते हैं। तो ये रजिस्टर लगाएगी, ये कैपेसिटर लगाया गया क्योंकि ये सीटी की पिन है पिन नंबर 7। पिन नंबर 8 जो है ये ग्राउंड है डायरेक्ट, यानी नेगेटिव सप्लाई की पिन है। पिन नंबर 9 जो हमारी पिन है, और पिन नंबर 10, 11, 12 और 13 ये सभी पिन है। पिन नंबर 10 जो है हमारी शटडाउन की पिन है, इसको भी ग्राउंड कर दिया गया है क्योंकि इस आईसी के ऊपर जब भी हाई वोल्ट मिलेगी पिन नंबर 10 के ऊपर तो ये आईसी शटडाउन हो जाएगी और आउटपुट बंद कर देगी। इसलिए इसको ऑन रखने के लिए आउटपुट को हमें पिन नंबर 10 को ग्राउंड करना पड़ता है, या नेगेटिव सप्लाई देनी पड़ती है, या ग्राउंड करना पड़ता है। तो पिन नंबर जो 11 है ये हमारी एमिटर की पिन है, जिसके ऊपर हमने एक ट्रांजिस्टर लगाया है जिसे IRF44 यानी IRF44 एन ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है, जिसके गेट के ऊपर जो सप्लाई है वो पिन नंबर 11 से दी जाएगी इसके गेट के ऊपर। और जो पिन नंबर 12 है ये पॉजिटिव सप्लाई की पिन है जिसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है। पिन नंबर जो 13 है ये हमारी अमीटर की पिन होती है। पिन नंबर 14 फिर कलेक्टिंग पिन है, कलेक्टर पिन से डायरेक्ट पिन नंबर जो हमारा नेक्स्ट जो ट्रांजिस्टर है यानी दूसरा जो ट्रांजिस्टर है ट्रांजिस्टर नंबर 1 उसके गेट पे दी जाती है पिन नंबर 14 से सप्लाई। और पिन नंबर 14 से जो सप्लाई आउट होगी वो पिन नंबर 2 यानी जो हमारा 1 नंबर जो ट्रांजिस्टर है उसके ऊपर दी जाएगी। और पिन नंबर जो 11 की सप्लाई है वो ट्रांजिस्टर जो मॉसफेट है सॉरी हमारा तो 2 नंबर जो मॉसफेट है उसके गेट पे सप्लाई दी जाएगी। अब सिस्टम ये होता है कि जब इस आईसी की पिन नंबर 10 पे लो सिग्नल मिलेगा तो ये आईसी पिन नंबर 14 और पिन नंबर 11 से वोल्ट आउटपुट करेगी हाई और लो, जिससे ये दोनों मॉसफेट ऑन और ऑफ का काम करेंगे। अब इन मॉसफेट को किस तरह ऑन और ऑफ करवाया गया ये देख सकते हैं आप। ये ट्रांजिस्टर ये जो मॉसफेट है 1 नंबर है, ये मॉसफेट नंबर 2 है। दोनों के जो सोर्स सिस्टम है वो ग्राउंड कर दिए गए हैं, और ड्रेन को एक जो हमारा ट्रांसफार्मर है मेन उसके साथ डायरेक्ट जोड़ा गया है। और ट्रांजिस्टर के जो कॉमन पॉइंट है उसके ऊपर पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई फिक्स कर देगी। तो अब हमने सिस्टम क्या किया है, जो ये ट्रांसफार्मर है ये इसकी 1, ये 2, ये 3 पिन है। तो ये 3 पिन है, इसके ऊपर किस तरह काम किया गया है, ये 1 पिन है, ये 2 पिन है, ये 3 पिन है, यानी ये 1, 2 और 3 है वाइंडिंग इसके ऊपर। तो इसके अंदर जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पे इसके ऊपर 12 वोल्ट दिए गए हैं। यहाँ पे मैंने लो सिग्नल देना है और इस जगह पे लो सिग्नल देना है। तो अब कंडीशन क्या होगी, हमारे पास ये पॉजिटिव तो है यहाँ पे, लेकिन इस साइकिल को पूरा करने के लिए एक बार इस साइड नेगेटिव दी जाएगी ताकि ये पूरा साइकिल एक पूरा हो जाए। ठीक है जी। और उसके बाद जो दूसरी पिन है उसके ऊपर एक लो सिग्नल दिया जाए जिससे ये सिग्नल एक पूरा हो जाए। तो हमने फ्रिक्वेंसी पूरी करनी है इस ट्रांसफार्मर ऑन करने के लिए, क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसको ऑन करने के लिए ये फ्रिक्वेंसी चाहिए जिसके हम एसी फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल है, इस साइकिल को पूरा करने के लिए क्या सिस्टम किया गया है कि ट्रांसफार्मर की जो ये कॉमन पिन है ये देख सकते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर है 1, 2, 3 और ये 3 पिन का है। इसकी जो कॉमन पिन है इसके ऊपर क्या किया है पॉजिटिव, और इसके ऊपर आएगा नेगेटिव और इसके ऊपर आएगा नेगेटिव। तो अब साइकिल किस तरह बनेगा, हमने क्या किया यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया। अब इस साइकिल को पूरा करने के लिए इस जगह पे मैं नेगेटिव दूंगा तो ये एक पूरा साइकिल हो जाएगा। ठीक है जी। अब दूसरे ट्रांजिस्टर जो हमारा मॉसफेट है वो भी सेम काम करेगा, एक बार इस साइड नेगेटिव सिग्नल आएगा और एक बार इस साइड नेगेटिव सिग्नल आएगा। तो अब ये पूरा साइकिल किस तरह होगा, अगर मैं ये साइकिल हटा देता हूँ तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल बन गया इसी का। और जब मैं
इस साइकिल को यहाँ से खत्म कर दूंगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक साइकिल आएगा नेगेटिव का, यानी एक बार ये मॉसफेट ऑन होगा और एक बार ये होगा। एक बार ये ऑन होगा मॉसफेट तो यहाँ पे लो सिग्नल पास आउट करेगा, जिससे ये फ्रिक्वेंसी पैदा होगी। जब ये ऑफ हो जाएगा मॉसफेट हमारा, जब ये ऑन होगा तो क्या कंडीशन हो जाएगी कि ये साइकिल यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे। तो क्या हो जाएगा, एक फ्रिक्वेंसी पूरी हो जाएगी। जब इस ट्रांसफार्मर को ये हाई और लो की फ्रिक्वेंसी मिलेगी तो ये ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा हमारा, ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद ये सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर वोल्ट पास आउट कर देगा जितने का ये ट्रांसफार्मर है। तो फिलहाल ये ट्रांसफार्मर जो है 220 वोल्ट और 150 वाट का है, यानी कैपेसिटी के हिसाब से, यानी 200 वोल्ट 220 वोल्ट पास आउट करने के लिए ये ट्रांसफार्मर बनाया गया। तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर वोल्ट पास आउट होंगे वो 220 वोल्ट पास आउट होंगे, जो कि प्योर तौर के ऊपर एसी होंगे। तो ये 220 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से इस ट्रांसफार्म से पास आउट होगी। वो ट्रांसफार्म से वो जो वोल्ट पास आउट होंगे वो आप किसी भी कंडीशन के अंदर यूज कर सकते हैं। आप एलईडी बल्ब जला सकते हैं, या कोई भी आप फैन चला सकते हैं, या एलईडी टीवी चला सकते हैं, कोई भी जो कि 150 वाट की रेंज के अंदर आता है। तो उसके उससे आप कोई भी 150 वाट की जो अप्लायंस है, जितने हमारे जो सर्किट है या उपकरण है, वो आप इसे चला सकते हैं। तो बेसिकली ये सिंपल सा एक सर्किट बनाया गया जिसके अंदर ये लगभग 20 से 25 कंपोनेंट लगा के पूरा पूरा सर्किट बनाया गया। तो आप ये सर्किट देख सकते हैं किस तरह काम करता है। तो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ये सर्किट बता दिया है कि किस तरह ये सर्किट ऑन और ऑफ का काम करता है। अगर फिर भी इस वीडियो के अंदर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है और आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद जी।